ढीली थी, आपको पता ही है। पीडीएफ एक साथ मिलेंगी लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पे। 8.5 लाख के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। आप वहां पे जाके फ्री नोट्स ले लीजिए और पीडीएफ या क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको वहां मिल जाता है। इसके अलावा जो लोग बैच में एनरोल होने में इच्छा रखते हैं, करियर विल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी फेक वेबसाइट लेट्स लर्न के नाम पे, किसी भी फेक टेलीग्राम चैनल, इन सब से बच के रहना है। बैच सिर्फ और सिर्फ करियर विल ऐप पे आता है और एकदम मिनिमल फी में सारे टीचर्स बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं आपके, चाहे वो बीपीएससी का बैच हो चाहे वो सीटेट का बैच हो। एडमिशंस आपके ओपन है। तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कहानी क्या है। करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाना है क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे कोर्सेज वहां आपको देखने को मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, सेशन आपको पसंद आएगा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे साथ में। मैंने मेंशन भी किया है कौन सा क्वेश्चन कब आया है, तो ये जनवरी 2021 का क्वेश्चन है जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था आपका, देखिएगा एक बार। और जैसा कि मैंने कहा मिक्स्ड क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कई नंबर ये आपके इंश्योर करा सकता है, मतलब मुझे लगता है 4 से 5 नंबर भी कोई बुरी बात नहीं होगी अगर मैं कहूं, क्योंकि कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन इससे आ जाते हैं 1-2 और 1-2 ही क्वेश्चन कंटेंट बेस्ड जरूर आते हैं, फूड से हमेशा आते हैं। तो 4 नंबर तो कहीं नहीं गए एक सेशन से मिनिमम। तो 15 में से 30 में से अगर 4 नंबर 5 नंबर एक टॉपिक से आ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन। यानी आपको ईटेबल्स का एक ग्रुप यानी खाने योग्य वस्तुओं का एक समूह चुनना है जिसका प्रत्येक सदस्य यानी इस ग्रुप का प्रत्येक सदस्य जो है वो आयरन से भरपूर हो, यानी आयरन रिच हो, आयरन की मात्रा ज्यादा हो जिसमें। तो आप बताएंगे, ए ऑप्शन कह रहे हैं 87% लोग। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये जनवरी 2021 ऑनलाइन पेपर में भी आया है, ये 2023 वाले सेट में भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा और इसके अलावा ये 2015, 16 ये बहुत बार अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ है। तो आंवला, स्पिनच, जैगरी, ये बात आपको बढ़िया लग रही होगी, क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ज्यादातर क्वेश्चंस पेडागोजी के हों चाहे कंटेंट के हो, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आजकल अलग आ जाते हैं कई बार। तो आंवला, स्पिनच और जैगरी यानी आंवला, पालक और गुड़। कहा जाता है ना भाई हरी सब्जियां खाओ, हरी साग सब्जियां खाओ, क्यों? क्योंकि वो आयरन रिच हैं, आयरन की मात्रा उनमें ज्यादा है। और मैं आज ही शायद कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें था कि 1 in 4 गर्ल्स, मतलब हमारे देश में भारत में 4 लड़कियों में से 1 लड़की, यंग व्यक्ति की बात कर रही हूं मैं, फीमेल, 1 in 4 फीमेल्स क्या है, डेफिशिएंट हैं किसमें? आयरन में। तो आयरन की कमी है ना, मुझे लगता है मेरे अंदर भी होगी ही 99%। तो आंवला, स्पिनच और जैगरी क्या है? ये आयरन रिच फूड्स हैं, तो कोशिश करेंगे इनको शामिल करें ज्यादा अपनी डाइट में। तो आंवला हमें पता ही है, कैबेज यहां नहीं चलेगी, टोमेटो नहीं चलेगा और ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है कि जो हरी सब्जियां हैं उनमें ज्यादा आयरन की मात्रा होती है। और एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड के एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो क्या होगा? एनीमिया की समस्या होगी। अभी ये सब भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ आंवला ठीक था, जैगरी ठीक था, बट टोमेटो ठीक नहीं था। ठीक है, यहाँ कैबेज ठीक नहीं था, यहाँ ये दोनों ही ठीक नहीं थे। तो सिर्फ एक ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रामर किसी को नहीं पढ़नी सीटेट के लिए और अपना समय आपको व्यर्थ नहीं करना, अब समय ज्यादा है भी नहीं, है ना। सिर्फ प्रीवियस ईयर से कर लोगे ग्रामर, 2 नंबर की मुश्किल से आती है, वो वहीं से कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ग्रामर तब करनी होती है जब आपको पता हो 3-4 महीने हैं और आपका मन कर रहा है बहुत तरीके से पढ़ने का, आपने कोई कोर्स वोर्स ले लिया है, तो कोर्स में तो होता ही है कि भाई बाय डिफॉल्ट पढ़ाया ही जाता है। ठीक, तो कॉलम 1 में क्या कहा गया है? वो था आपका ट्राई बॉल। ये है असली क्वेश्चन जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। इन चारों को मिला करके ऐसा कोई पेपर एक उठा के दिखा दीजिए जिसमें इन चारों में से ये 4 और इस साइड वाले भी 4 के एक भी क्वेश्चन ना आया हो। ये यहां से क्वेश्चन आता ही है, अगर आप ये अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब मिनिमम 1 नंबर आपका पक्का है। इसमें पेडागोजी से भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में। तो अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो आप लोग 54% लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए मैच करना शुरू करते हैं। एक तरफ लिखा है सिटी यानी स्टेट और वहां से रिलेटेड मोस्ट लाइक्ड फूड कौन सा है, उस स्टेट का, उस राज्य का सबसे पसंदीदा फल कौन सा है। तो हांगकांग का पसंदीदा फल बॉइल्ड टेपियोका जिससे साबूदाना बनता है। नहीं, ये तो कहीं गोवा, केरला कहीं का होगा, मैं क्यों बताऊं अभी। ठीक, फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, तो ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, ये भी कहीं तटीय क्षेत्र में ही होगा जहां पानी होगा। छोले भटूरे, अब दिल्ली की बात तो हो नहीं रही है या पंजाब की बात तो हो नहीं रही है कि छोले भटूरे की बात होगी, है ना। तो हांगकांग का फेवरेट फूड है कुक्ड स्नेक्स और इस डिश का नाम क्या है बताएगा आप में से कोई? लिंग हू फेन, है ना। एक एनसीईआरटी में कन्वर्सेशन है
कि एक बच्ची बताती है कि मुझे और मेरी मम्मी को जब भूख लगती है तो हम तो बाहर के रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक डिश ऑर्डर करते हैं जिसका नाम है लिंग हू फेन, जो कि कहाँ मिलती है? हांगकांग में मिलती है ना। वैसे भी चाइनीज लोगों का क्या ही भरोसा भाई, कुछ भी खा सकते हैं, कोरोना का सुना ही था हमने। देखिए, तो हांगकांग की अगर हम बात करें, कुक्ड स्नेक्स यानी पके हुए सांप की डिश बनती है, डिश का नाम है लिंग हू फेन। ठीक, तो ए का फिफ्थ होगा, ए का फिफ्थ 3 जगह दिया हुआ है। मजे की बात यह है, तो हम सिर्फ एक से नहीं निकाल पाएंगे सही उत्तर। केरला पे चलते हैं। केरला क्या है? बॉइल्ड टेपियोका विद एनी करी। हाँ, टेपियोका जो है वो केरला में मिलता है, टेपियोका से ही निकालते हैं हम क्या? साबुदाना। तो ये बात आपकी सही है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है। तो बी का फर्स्ट यहां मिल गया। ए का 5 है, तो बस एक ही ऑप्शन है जिसमें बी का फर्स्ट है, जो ऑप्शन है बी का फर्स्ट हो गया। सी का कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, ये हमें पता होना चाहिए, यानी सरसों का तेल, क्योंकि सर्दी होती है कश्मीर में तो वहां सरसों का तेल गर्म माना जाता है, तो उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम पकाने में, सरसों का तेल कश्मीर में यूज कर रहे हैं। और केरला में गर्मी है तो वहां कोकोनट ऑयल का यूज कर लेते हैं, नारियल के तेल का। ठीक है ना। तो गोवा की अगर हम बात करें या केरला की बात करें तो वहां कोकोनट ऑयल का यूज होगा। सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। और अगर कुक्ड पूछ ले, जो फिश है वो कुक हो रही है किसमें? मस्टर्ड ऑयल में, यानी सरसों के तेल में, तो वही आंसर कश्मीर बन जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं डी के साथ जाएगा सी, और कश्मीर के साथ यानी सी ऑप्शन के साथ सेकंड जाएगा। तो यही मैच कर पा रहा है, सारी शर्तें जो हैं सिर्फ डी में ही पूरी हो रही हैं। करेक्टली मैच्ड है डी ऑप्शन। ठीक है ना। तो ये थोड़ा समय लेता है, लेकिन आप अगर 2 ऑप्शन भी आपने छांट लिए, एलिमिनेट कर लिए, हांगकांग और केरला भी आप ढूंढ पाते तो आपका आंसर आपके सामने था। बाकी के आप मैच नहीं भी करते तब भी आपको पता लग जाता, क्योंकि बी का फर्स्ट कहीं भी नहीं था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। टेपियोका से ही एक और क्वेश्चन है। ये कब आया हुआ है पेपर? दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैंने बार बार लिखा नहीं क्योंकि पूरी जगह भर जाएगी, इतनी बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं और हर बार आते ही हैं, क्योंकि इन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस या तो इससे बनेंगे, ऑप्शंस चेंज करके दे देगा आपको, या जैसे इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 दिया तो कोई और क्वेश्चन उससे बना के दे देगा। तो वैसा ही आपको मिलता है जुलाई 2019 में एक सवाल, और ये इस बार आपका जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें भी आया था। बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज अ प्रेफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ, यानी नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका यहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन है। आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो टैपियोका की बात बार बार होगी, और ये बहुत बार आया है पेपर में, अलग अलग समय पे, 2015 से लेकर के और आज तक आता रहा है, उससे पहले भी आया होगा। तो टैपियोका को खाया जाता है किसी भी करी के साथ, है ना, यूजिंग कोकोनट। कोकोनट का प्रयोग हो रहा है, समझ जाओ साउथ इंडिया की बात हो रही है, नारियल की जब भी बात आएगी तो हम समझेंगे या तो गोवा की बात हो रही होगी या फिर बात हो रही होगी किसकी? केरला की। लेकिन टैपियोका आ जाए साथ में तो समझ जाओ केरला की बात हो रही होगी। ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल बनता नहीं है, बिहार में बनता नहीं है, ये लिट्टी चोखा की बात करिए बिहार में, तो तमिलनाडु नहीं बनेगा सेंस। केरला इज द राइट आंसर, केरल इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। टाइम लगेगा आज के सेशन में, जो पेशेंटली देख पाए, जो पेशेंटली बैठ करके सॉल्व कर पाए, अपने 4-5 नंबर जिनको पक्के करने हो वही अंत तक बने रहें पूरी एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एडिबल्स आर रिच इन आयरन, यानी कि आयरन से भरपूर। अगेन आपको अब देख रहे हो, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, 2021 ऑनलाइन पेपर में आया, इस बार वाले में भी आया, सितंबर 2016 में भी आया। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आपके 5 नंबर में से 4 नंबर आज के सेशन में से कंफर्म ना हो, है ना, पक्के 4 नंबर है। तो अगर हम बात करते हैं, 96% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। चलो देखते हैं। आंवला हमें पता ही है, गूसबेरी ठीक है, इसी को कह रहे हैं। स्पिनच यानी पालक, गुड़, भाई हरी साग सब्जियों में होता ही है, आयरन रिच होते हैं वो। ठीक, आंवला की अगर हम बात करें, स्पिनच, पोटैटो नॉट एट ऑल, फिर पोटैटो आ गया, ओकरा, भिंडी आ गई, नहीं चलेगा काम। तो आंवला, पालक, गुड़, इसी तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन बना करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन रिच, मतलब आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। और अभी हमने बात की कि देश में क्या है, आयरन की बहुत कमी है, स्पेशली इन फीमेल्स। 1 in 4 यंग फीमेल क्या है, डेफिशिएंट है किसका? आयरन का। तो आंवला, गूसबेरी जिसको लिख करके दे सकते हैं साथ में, और स्पिनच, जैगरी यानी गुड़। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एटलीस्ट 2 बार रिपीट हुआ है, जितना मुझे याद आ रहा है पिछले 7-8 साल के एक्सपीरियंस में। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स, व्हाई इज इट सो? यानी जो ग्लास जार्स होते हैं, जो कांच के बर्तन हो गए, कांच के जार हो गए, और बोतल जिनमें अचार डाला जाता है, तो अचार भरने से पहले उसमें उनको
सन में आपने देखा होगा अपनी दादी को, नानी को या आसपास जिनको भी इंटरेस्ट होगा, तो वो ये बात समझेंगे अंशु कि हम क्या करते हैं अचार डालने से पहले, आजकल आम के अचार का शायद मौसम होगा या जा चुका है, तो कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, धूप में रख दिया जाता है, फिर उसमें हम अचार डालते हैं, चाहे वो मिर्च हो, आम का अचार हो, कोई और जो भी आपको पसंद हो, है ना। तो टू मेक पिकल्स टेस्टी, यानी पिकल्स को टेस्टी बनाने के लिए, इससे टेस्ट आ जाता है, कुछ धूप का अलग टेस्ट होता है, कुछ जादू थोड़ा ना है अचार आपका कि टेस्ट आएगा या एनर्जी आ जाएगी उससे, सेंसलेस हो गया। टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर, उनका तापमान बढ़ाने के लिए, भाई टेम्परेचर तो शाम को कम हो जाएगा, दिन भर बढ़ेगा तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, इसके लिए ओवन में रख सकते थे हम। टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम देम, अब धूप में तो डस्ट पार्टिकल्स भी आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि धूप में डस्ट नहीं आती है ना, अमेरिका की धूप थोड़ी है, वहां भी आती होगी, बट मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक। हाँ चलिए, नहीं नानी को नहीं सुखाया जाता है, नानी और दादी का एग्जाम्पल ले रही थी मैं, वो ग्लास जार सुखाने के लिए, मजे करने हैं इनको, बस पढ़ना नहीं है। टू रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली, ये बात एकदम सही है, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। क्यों, ये भी एनसीईआरटी में आपका गिवन है, अगर आपने एनसीईआरटी समरी की जो मेरे सेशंस हैं वो देखे हैं प्रीवियस, तो आपको पता है कि एनसीईआरटी समरी कभी चेंज नहीं होती, इसलिए मैं अलग से नहीं करा रही हूं अभी, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। टू रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली, यानी जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए धूप में रखते हैं हम, क्योंकि अगर थोड़ी भी नमी रह गई तो अचार जो है वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, जो पिकल्स हैं वो नहीं झेल पाएंगे उस नमी को, उस मॉइस्चर को। तो ये 2016 में भी आया है, उसके बाद भी ये क्वेश्चन आया है, या उससे पहले, ये 2 बार तो मिनिमम मैंने देखा है सीटेट के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्ट, कौन सी एक बात सही नहीं है, सही मिलान नहीं है, बेसिकली हमें ये देखना है। बच्चे जैसे प्रश्न है, यही आते हैं बच्चे जैसे प्रश्न, अगर बच्चे जैसे प्रश्न और आप गलत भी करते हैं, ठीक है ना। हाँ अभिलाषा कह रही है अचार डालना सीख लो, आज अचार ही डालना, अगर ठीक से नहीं 4-5 नंबर सीटेट इधर उधर हुआ ना, फिर मम्मी डलवाएंगे अचार, देखना एक बार, आओ फटाफट से, मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत ले लेना। देखो तो कौन सा एक करेक्ट नहीं है, पोटैटो से चिप्स बनते हैं, बात तो सही है, मिल्क से पनीर बनता है, बात तो ये भी सही है, एप्पल से जैम बनाते हैं, वो नहीं आता था किसान जैम, फलाना जैम, बहुत सारे जैम आते हैं, लगा लगा के खाते हैं ब्रेड पे लोग। रॉ मैंगो से, यानी जो कच्चा आम है उससे पिकल यानी अचार बनता है, बात सही है। तो अगर हम बात करें, बनता तो सब कुछ सबसे है, लेकिन कोई एक गलत भी तो ढूंढना है हमें, गलत कैसे निकलेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि प्रिजर्व करने की टेक्निक किसको गलत है। प्रिजर्व मतलब हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जब हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, यानी जब हम ज्यादा समय तक रखना चाहते हैं किसको, किसी भी एक चीज को, तो उसकी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। तो कौन सा एक तरीका है जो गलत बैठ रहा है, अगर हम देखें कि फॉर्म चेंज करके सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो हमें पता है चिप्स बना के आप कितना भी पैकेट में रख करके, लेस से लेके हल्दीराम से लेके सारे सॉल्टेड चिप्स और सब तरह के याद आ गए होंगे, आजकल सैफ अली खान भी एक चिप्स का ऐड कर रहे हैं, याद आ रहा होगा आपको, मैं अभी कल परसों यूट्यूब ही देखती हूँ तो देखा, एक आईडी रखती हूँ जिसपे ऐड वैड आते रहे, थोड़ा मन लगा रहे ऐड देख करके। तो पोटैटो चिप्स, भाई ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत चाहिए, चिप्स कितने भी दिन तक आप संभाल के रख सकते हो। मिल्क से पनीर तो बनता है, लेकिन पनीर ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं हो पाएगा। भाई दूध को बहुत लंबा तरीका नहीं है पनीर बना के क्या करने का, प्रिजर्व करने का। कितने दिन चलेगा पनीर, अगर घर में बनाया होगा तो ज्यादा दिन चलेगा ही नहीं, बाजार से लाओगे तो फिर भी वो एक्सपायरी डेट दे देते हैं 10-15 दिन की, पता नहीं क्या मिला के देते हैं उसमें, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया, ईवीएस का रिवीजन कर रहा हूँ बीपीएससी के लिए, आपके वीडियो से सीटेट पास हुआ हूँ, बहुत बढ़िया लगी, ऐसी मेहनत करते ही रहिए। हाँ ये एनसीईआरटी बेस्ड है तो ये बीपीएससी में काम आ जाएंगे ईवीएस के क्वेश्चंस। तो एप्पल से जैम बनाइए आप, मस्त खाइए, कभी तक रखिए, मतलब ज्यादा समय तक रख पाएंगे। रॉ मैंगो से अचार बना करके भी ज्यादा समय तक रखा जा सकता है, लेकिन पनीर वाला मामला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, तो ये गलत तरीका हो गया। और जो हम एनसीईआरटी में प्रिजर्वेशन की टेक्निक पढ़ते हैं, मिल्क को वो उबाल करके थोड़ा ज्यादा टाइम तक उसको यूज कर पाते हैं। चलिए खैर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि वही गलत है और जो गलत है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये इतनी रात को फोन जो है 50 बार कौन कर रहा है, देखो एक बार। अगर हम बात करें किस चीज की, अभी ये डीएनडी पे भी नहीं जाएगा, आंसर करो एक बार आप फटाफट से, इतने में हाँ हो गया। चलो, तो अगर हम बात करते हैं, सी ऑप्शन कह रहे हैं कितने, 75 लोग, 75% लोग। जवाब दीजिएगा डी ऑप्शन फटाफट से, सितंबर 2015 में भी पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड। अब सीड से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हम इसको फूड में शामिल करके चल रहे हैं, तो कौन सा एक बीज नहीं है, बस तरीका बदल जाएगा, आगे भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे जो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं बीज से रिलेटेड ही। कौन सा एक सीड नहीं है,
व्हीट नहीं है तो व्हीट तो सीड है भाई, ग्रेन में आता है ना। तो ये भी ग्रास का एक तरह से सीड हो गया या बीज हो गया अगर हम देखें तो। ब्लैक पेपर, इसको भी हम सीड में ही काउंट कर रहे हैं। ये एनिसीड या फेनल, जिसको हम सौंफ कह रहे हैं या एसेफोटिडा भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये भी आपका क्या हो गया, बीज ही हो गया। लेकिन साबूदाना या सागो या फिर टेपियोका से बनता है, कई बार टेपियोका भी दे देगा इसकी जगह, तब भी आंसर यही होगा क्योंकि ये स्टार्च होता है। ये क्या है, स्टार्च से बनता है टेपियोका के, ना कि बीज है ये। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप बहुत डिटेल में अगर पढ़ने लगेंगे तो काली मिर्च के बारे में भी कुछ चीजें आपको जानने को मिलेंगी, बट अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं चुपचाप से सागो या साबूदाना आंसर मार्क करके टेपियोका लगा देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल्स कलेक्टेड फ्रॉम अ वेजिटेबल मार्केट बाय चिल्ड्रन आइडेंटिफाई दोज विद सीड्स इनसाइड। अगेन एक और सीड पे क्वेश्चन है, यानी बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से एकत्र की गई है निम्नलिखित सामग्रियों में से उन सामग्रियों की पहचान करें जिनके अंदर बीज हैं। ये भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है कि कौन से वो ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर बीज पाए जाएंगे, सीड्स होंगे। नीडलेस है ये कहना कि जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। पोटैटो, बस उनकी लैंग्वेज हल्की सी चेंज होगी और पेपर में टपक जाएंगे। पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो में बीज होते हैं भाई, आलू में हमने तो नहीं देखे, टोमेटो में होते हैं। पेयर की अगर नाशपाती की बात करें बिल्कुल होते हैं, चीकू में भी बीज होता है, लेडी फिंगर में भी बीज होते हैं, बिटर गोर्ड जिसको हम करेला कह रहे हैं उसमें भी बीज होते हैं। अनियन में बीज हमने नहीं देखे, आपके यहाँ होते हो पता नहीं। कुकुम्बर में भी बीज देखे होंगे आपने। तो यहाँ पे अनियन हटा दें और क्या हटा दें, पोटैटो हटा दें। तो कहीं पोटैटो अगर दिख रहा हो तो उसको वैसी साइड कर दो। पोटैटो दिख रहा है किसी को, कहीं पोटैटो डाला ही नहीं, उन्होंने कहा इसमें होता ही नहीं है। ठीक, टोमेटो, पेयर, चीकू, लेडी फिंगर, कुकुम्बर, लेकिन बिटर गोर्ड भी तो डाल सकते थे ये लोग। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे सारे हैं जिसमें भी बीज है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये मत कह देना कि इन तीनों में भी तो बीज होते हैं, लेकिन हमें तो सारे सही ऑप्शंस चूज करने हैं ना। तो उसमें तो सिर्फ हमारे पास अनियन को हटाया हमने, और तो कोई पोटैटो को हटाया, आलू को और प्याज को हटाया, बाकी सब में तो बीज है ही, चाहे वो खीरा हो या बाकी हो। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसमें मैक्सिमम ऑप्शंस इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रीना लव्स मैंगोज। रीना एक बच्ची है जिसको मैंगोज पसंद है, यानी जिसको आम पसंद है। शी वॉन्ट्स टू प्रिजर्व दीज फॉर विंटर्स। वो उन आमों को क्या करना चाहती है, बचा के रखना चाहती है सर्दियों के लिए, है ना। ऐसा होता है कुछ फ्रूट्स जो सीजनल होते हैं, एक सीजन में ही आते हैं। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं यार ये काश मिल पाता सर्दी में भी, है ना। आम खाने का मन करे किसी का सर्दी में तो कहां से लाएं। इस पे एड भी आता था, एक कटरीना कैफ आती थी, है ना, कि सर्दी में हर मौसम आम, और कोई तो पता नहीं वो कौन सा ब्रांड था जो एक मैंगो नाम की, मैंगो फ्लेवर्ड, क्या कहेंगे उसको, डिजीज नहीं कहेंगे, ड्रिंक कहेंगे, है ना। हालांकि ये सब चीजें हैं डिजीज ही, क्योंकि शुगर इतना ज्यादा होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड वे ऑफ प्रिजर्विंग देम। यानी आपको अगर मैंगो को प्रिजर्व करके रखना है लंबे समय के लिए, या सर्दियों के लिए एक बच्चा चाहता है प्रिजर्व करना, तो वो क्या करे बताइएगा। एक व्यक्ति को मुझे ये नहीं समझ आता, जब एक बार फोन करा, 2 बार फोन करा, 20 बार फोन करके कैसे कोई उठा लेगा। मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल ना उठाए। रीना लव्स मैंगोज। अब बताओ रीना कैसे सर्दियों के लिए संभाले मैंगोज को। स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। कितने दिन चल जाएंगे भाई। रेफ्रिजरेटर जो है आपका, वो जो फ्रिज है हमारे घर में सो कॉल्ड, उसकी भी तो एक लिमिट ही है ना। तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, सर्दी तक तो नहीं चल पाएंगे, गर्मी से रेफ्रिजरेटर नहीं चला पाएगा। मेक आम पापड़ एंड पिकल। आम पापड़ और अचार बना लो। तो अचार तो बहुत लंबे लंबे समय तक चलाते हैं लोग, सर्दियों तक आराम से खाइएगा। बात तो सही लग रही है, आम पापड़ भी चल जाएगा। बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। प्रिपेयर जूस एंड स्टोर इन एन एयर टाइट कंटेनर। जूस बनाया, वैसे ही जूस तो कुछ ही देर में खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है अगर मैं कहूं तो, और एयर टाइट कंटेनर में उसको बंद कर लिया, कितनी देर चलेगा। सर्दी छोड़ो, वो शाम तक नहीं चल पाएगा, खत्म मामला। पुट इन अ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग में एकदम घोट दो जूस का या आम का, तो वो और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर है, आम पापड़ और अचार बना करके ज्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व हम कर पाएंगे। तो ये मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह के क्वेश्चंस मिक्स करा रही हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड, जिससे हमें तसल्ली रहे, हमें सारे टॉपिक पता हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक टू ईट सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। ध्यान रखिएगा, कोकोनट ऑयल की बात हो रही है। मस्टर्ड ऑयल लिखा होता तो जवाब बदल जाता। कोकोनट ऑयल, भाई मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल गर्म कहते हैं हम, कहां, सर्दी वाले एरिया में। तो अगर मस्टर्ड ऑयल लिखा होता यही सेम क्वेश्चन, तो आंसर हो जाता जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन क्योंकि कोकोनट ऑयल लिखा है, और कोकोनट आपको पता है
किसी भी ऐसे एरिया में मिलेंगे जो कि तटीय क्षेत्र है ना, जहां पे आसपास तट होगा, सी होगा, कुछ तो इस तरह का पानी का एरिया तो होना चाहिए आसपास। तो आंसर क्या होगा यहाँ? गोवा। सिंपल आंसर क्या हो गया? गोवा। अगर गोवा नहीं होता तो हम केरला के साथ भी जा सकते थे, बट ये आपका सिंपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सी फिश को जो फिश है उसको कुक किया जाता है किसमें? कोकोनट ऑयल में। और टेपियोका जो है कोकोनट ऑयल में आप यूज कर रहे हैं वो हम केरला। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कितने पर? अब मैंने आगे, मुझे याद है ये मैंने लिखना छोड़ दिया था फिर कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। सब आए हुए हैं और कुछ लास्ट में नए क्वेश्चन हैं। तो उसका रीजन यही था कि इतनी बार रिपीट हुए हैं कि नीडलेस है ये कहना कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप दैट कॉम्प्राइजेस ऑफ मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। यानी कि निम्नलिखित में से एक समूह का चयन करें जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल हों। भोजन पकाने की विधियां ढूंढनी है, इसका मतलब हमें वो हटानी होंगी विधियां जो भोजन पकाने की विधि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है फ्राइंग, यानी फ्राई कर लो। हाँ, भोजन पकाया जाता है, आप अपने घर में पकाया है या तो आपने, या पकते हुए देखा है, या पकौड़े खाने का शौक हो, बारिश का मौसम चल रहा है, आपने देखा होगा फ्राई करके बनाए जाते हैं। सोकिंग यानी डुबा करके, डुबा करके बनाना तो कोई मेथड थोड़ा ही है कि कोई एक डिश तैयार हो जाती है डूब करके। वो तो फिर मतलब आप चने डुबा करके यानी एक भिगो दिया आपने, तो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन वो कोई मेथड नहीं कहेंगे कि ये कोई मेथड है प्रिपेयर करने का खाने को, ठीक है ना। तो सोकिंग को इसमें काउंट नहीं करते। रोस्टिंग चलो ठीक है, भून करके बना सकते हो, तो ये वाला तो ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि ये गलत है। बेकिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग तीनों बातें सही लग रही हैं। बॉइलिंग, नीडिंग, रोस्टिंग, है ना। अब यहां पे अगर हम देखें, नीडिंग तो वो हो गया जैसे आटा बनाते हैं हम लोग, तो वो मेथड अगेन नहीं काउंट होगा। बेकिंग, बॉइलिंग, रोलिंग, रोलिंग में वही हो गया रोटी को जैसे बेलना एक तरह से। तो ये दोनों इस रोस्ट, ये हट जाएगा इस नीडिंग की वजह से और ये रोलिंग की वजह से, है ना। हम थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ रहे हैं। पकाना, तलना और भूनना जो है ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है बाकी ऑप्शंस की बजाय। वो हो सकते थे बट हमारे पास बेटर ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बढ़िया जवाब, आप सही दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपके 4-5 नंबर पक्के हैं अभी से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अब इससे रिलेटेड ये पेडागोजिकल क्वेश्चन कह लीजिए, अभी तो ये डायरेक्ट ही मानेंगे, आएंगे पेडागोजी वाले भी। अ डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन टू अ पेशेंट एंड ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दिस पेशेंट मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम। यानी एक कहानी बना करके पूछ दिया यही क्वेश्चन। जब ऑनलाइन में आएगा तो इतने बड़ी लाइंस में दिख जाएगा सेम क्वेश्चन। एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाएं दी और उसे गुड़, आंवला और अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह भी दी। भाई आज जो है हमें ये आयरन रिच डाइट की बात की है, और आयरन रिच डाइट की बात की है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या समस्या होगी उसको? ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या होगी, हीमोग्लोबिन रिलेटेड कोई समस्या रही होगी, आयरन की कमी है। मलेरिया तो भैया हमें पता है मच्छर से होता है। फीवर, कोई भी फीवर हो सकता है, तो फीवर की तो बात ऐसा नहीं है कि फीवर में हमेशा यही कहा जाए कि ऐसा ही करना होता है। टाइफाइड नहीं। तो ये क्या है? एनीमिया है। बच्चे को क्या है? एनीमिया है, एनीमिक है। और ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा भी है। कुछ टैबलेट्स भी देती है गवर्नमेंट जिससे आयरन रिच टैबलेट, जिससे आयरन का डेफिसिट ना हो, एनीमिक ना बने बच्चा, खून की बहुत ज्यादा कमी ना हो, आयरन की बहुत ज्यादा कमी ना हो, दोनों ही चीजें बैलेंस में रहे। तो एनीमिया जो है यहाँ पे सही उत्तर है कि बच्चे को एनीमिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ये क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री डू पीपल ग्रो ईटेबल्स सच एज टेपियोका। टेपियोका आज हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं। एंड कोकोनट इन देयर कोर्टयार्ड्स एंड दे फाइंड फूड प्रिपेयर्ड यूजिंग दीज टू बी वेरी टेस्टी। यानी हमारे देश के निम्नलिखित में से किस भाग में लोग अपने आंगन में टेपियोका और नारियल जैसी खाने की चीजें उगाते हैं? नारियल दिख जाए, टेपियोका दिख जाए, तटीय क्षेत्र पे चले जाओ घूमते घूमते, है ना, देश में थोड़ा सा पानी वाले इलाके में चले जाओ, समुद्री इलाके में चले जाओ कहीं आसपास, वहीं कोकोनट ज्यादा उगाया जाता है अगर देखा जाए तो गोवा होगा, केरला होगा। देखो टेपियोका की बात हो गई है क्योंकि सिर्फ कोकोनट की होती तब हम सोच सकते थे। तो टेपियोका जो है केरला के लिए मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तो केरल सही उत्तर होगा, असम, आंध्र प्रदेश नहीं। गोवा अगर ऑप्शन में नहीं होता केरला, तब हम सोच सकते थे, वो भी कोकोनट की वजह से ज्यादा। तो आंसर इसमें केरला होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अब आप देख पा रहे हैं एक ही टॉपिक को कितने तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। While discussing liking and disliking, a student says, यानी पसंद और नापसंद की चर्चा हो रही थी क्लासरूम में, और एक बच्चा कहता है I and my mother both love to eat snakes। मैं और मेरी माताजी दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है ना। कई लोगों को ये सोच के अजीब लग रहा होगा, मुझे भी सोच के अजीब लग रहा था। ऐसे मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा ये डिश देख ही लूं एक बार गूगल पे। मैं गई, मैंने सर्च किया, अब नाम बता दूंगी तो लिंग हू फेन, चलो लिखा हुआ है नाम तो पूछा ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो लिंग हू फेन मैंने सर्च किया
और वो इतने सुंदर सुंदर सांप के दृश्य आ रहे थे, जो कटे हुए सांप और इस तरह के। अब आप सोच ही सकते हो कि कितना मन खुश हुआ होगा मेरे जैसे व्यक्ति का जो अंडा नहीं खाता। तो आपकी वीडियो से सीटेट पास की हूँ, अभी बीपीएससी की तैयारी। अच्छा जी, धन्यवाद लकी, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। चलो बताओ फटाफट से आंसर, जल्दी से आंसर करो। कौन सी जगह है जहां सांप खाना पसंद है मम्मी और बच्ची दोनों को, और जब भी उन्हें लगता है सांप खाने की तलब उनको होती है या भूख लगती है या मन करता है, तो वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं आसपास और क्या ऑर्डर करते हैं उस होटल में जाके, लिंग हू फेन। ये क्या है? एक डिश है जो सांप से बनती है, स्नेक से बनाई जाती है, ठीक है ना। 101 से तो नहीं याद आया भाई लकी। 101, अच्छा अच्छा अच्छा, वो होती है ना, क्या कहेंगे इसको, गुरु दक्षिणा है 101, बहुत बढ़िया जी। चलिए, तो असम में मिलेगा ये, हांगकांग इज द राइट वर्ड, है ना, हांगकांग। अब ये मत कह देना जब चाइना की बात हो रही थी तो पड़ोसी की बात हो रही थी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 15th नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? कहता है इफ यू गो टू अहमदाबाद गुजरात बाय ट्रेन, then at Ahmedabad railway station you will find that most of the vendors are selling what? यदि आप ट्रेन से अहमदाबाद यानी गुजरात में जाते हैं, जो कि गुजरात में है अहमदाबाद ऑफ कोर्स, तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे आप पाएंगे कि अधिकांश लोग क्या बेच रहे हैं आसपास, यानी कौन सी डिशेस अहमदाबाद में पाई जाती हैं खाने की, वहां का फूड क्या है, ये पूछा है सिंपली। ढोकला विद चटनी एंड लेमन राइस। ढोकला याद आया गुजरात के बारे में, कुछ याद आया होगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक। छोले भटूरे एंड लस्सी। गुजरात में छोले भटूरे और लस्सी नहीं, पंजाब की बात हो रही होती तो समझ में आता है, और वहां का टेस्ट दिल्ली के टेस्ट से बिल्कुल अलग होता है। हम अमृतसर गए थे, नेक्स्ट लेवल मजा, स्वाद ही अलग है। इडली चटनी एंड वड़ा चटनी। अब इडली चटनी एंड वड़ा चटनी बन रही है बात कुछ और, साउथ इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा हमें इडली के लिए, है ना, थोड़ा तमिलनाडु केरला वेरला की बात करते। पूरी शाक एंड ठंडा दूध, नहीं बनेगी बात। आपको पता है गुजरात की बात हो रही है, ढोकला कहीं जा ही नहीं सकता, नंबर 1 पे रखेंगे। ढोकला चटनी और नींबू चावल के साथ वहां मीठा मिक्स करके खाया जाता है, नॉर्मल डिशेस में भी, दाल में भी चीनी डाली जा सकती है, ये बात एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सभी उतने एप्रोप्रिएट उत्तर नहीं है, या ऑप्शन ही नहीं है, उत्तर तो तब बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है, आफ्टर डायग्नोसिस डॉक्टर सेज टू अ पेशेंट, यानी डायग्नोस करने के बाद, पता लगाने के बाद, निदान करने के बाद, टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को पता लगता है, या डॉक्टर कहता है अपने पेशेंट से, अपने मरीज से, दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन इन हिज ब्लड, यानी हीमोग्लोबिन की कमी है किसमें, उस पेशेंट के ब्लड में, खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, या फिर शुड बी ईटन लिखा होना चाहिए था, ठीक है ना। तो क्या खाए वो जिससे डेफिशिएंसी कम हो जाए आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी है, नेचुरल सी बात है, आयरन की भी मात्रा कम हो रही होगी, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या खाना चाहिए उसको, अगेन आपको आयरन रिच डाइट पकड़ लेनी है। कहां, राइस में मिलेगा आयरन? जी नहीं, है ना। शुगर में? बिल्कुल भी नहीं। आंवला ठीक था। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, व्हीट, ऑरेंज, अब ये बात गड़बड़ा गई यहाँ पे। जैगरी, लेमन, पी, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों गड़बड़ कर गए, है ना। ऑरेंज में क्या ही आपको आयरन मिल जाएगा उतना। आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड जैगरी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी। तो डी ऑप्शन। देख रहे हो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से बदल के पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करिएगा, नहीं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। वाइल टीचिंग हाउ डिफरेंट फूड आइटम्स कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर सम टाइम, राधा एन्यूमरेटेड द फॉलोइंग टेक्निक्स टू हर क्लास, यानी यह सिखाते हुए कि विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुछ समय तक ताजा कैसे रखा जा सकता है, राधा ने अपनी कक्षा को निम्नलिखित तकनीकें गिनाई। अब ये पेडागोजिकल क्वेश्चन बन गया सेम टॉपिक से, है ना, सेम टॉपिक से। लाइक शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं, मस्त देख रहे हो बैठ करके, लाइक शेयर करके जाना होता है, यहाँ हमारे यहाँ वो है प्रथा। फर्स्ट ऑप्शन है पुट इट इन अ बोल एंड कीप द बोल इन एन ओपन कंटेनर हैविंग कोल्ड वाटर, यानी कि इसे एक कटोरे में रखें और कटोरे को ठंडे पानी वाले खुले कंटेनर में रखें। तो किसकी बात हो रही होगी, खुद सोचो। रैप इट इन अ डैम्प क्लोथ, यानी एक गीले कपड़े में लपेट के रखें। स्प्रेड इट ओपन इन सनशाइन, धूप में खुला दें, फिर उसके बाद खोल करके रख दें। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस एंड कीप इट इन दी डार्क, और फिर डार्क में रख दें। ये किसके बारे में बात हो रही होगी मोस्ट प्रोबेबली, खुद सोचो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज शी रेफरिंग टू, यानी वो जब ये सब बातें कर रही है, सेकेंड ऑप्शन में किसकी बात हुई है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन की। हमारे पास 4 ऑप्शन थे और आपको ध्यान किस पे देना है, सिर्फ सेकंड पे देना है। ये आपका टाइम व्यर्थ करने के लिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। और आपको ये देखना है कि नंबर 2 वाले ऑप्शन में किस
चीज की बात हो रही है। तो नंबर 2 में रैप इट इन अ डैम्प क्लोथ। जब डैम्प क्लोथ की बात हो रही है यानी भीगे कपड़े में, तो हरा धनिया याद कीजिए, एनसीईआरटी में भी गिवन है और वैसे भी आपने अपने जीवन में भी आसपास अगर आप नजर रखेंगे तो ये आंसर सही हो जाएंगे। तो कुक्ड राइस को कितनी ही देर संभाल लोगे? तो यहाँ पे सिंपल है कि आंसर क्या होगा, ग्रीन कोरिएंडर। कुक्ड राइस को तो ओपन कंटेनर में रख के, दूध को, वो सारे तरीके वहां पे सही है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कुकिंग प्रैक्टिस, यानी खाना बनाने की अच्छी तकनीक या तरीका या अभ्यास कौन सा है? पहला ऑप्शन है वॉशिंग द वेजिटेबल्स नाइसली एंड देन कटिंग, यानी जो भी सब्जी है उनको अच्छे से वॉश करो और फिर कट करो, यानी कट करने से पहले वॉश करना है, सब्जी काटने से पहले धो लेना है। बिल्कुल बेसिक बात है। बात सही लग रही है, पॉजिटिव है बात, जी सही है। कटिंग द वेजिटेबल्स एंड देन वॉशिंग दीज इन रनिंग वाटर, फिर तो बैंड बच जाएगी सब्जी की यदि पहले सब्जी काट लेंगे और फिर धोने जाएंगे तो। कीपिंग द वेजिटेबल्स कुछ सब्जियों में काम चल सकता है बट हर एक सब्जी पे बात लागू नहीं होती। कीपिंग द वेजिटेबल्स इन सनशाइन फॉर सम टाइम बिफोर कटिंग एंड कुकिंग, ये भी कोई जरूरी नहीं है और हर जगह तो धूप प्रॉपर आती भी नहीं है। कुकिंग द वेजिटेबल्स बाय डीप फ्राइंग टू किल बैक्टीरिया, ये बिल्कुल खराब तरीका है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो खत्म ही हो जाएंगे डीप फ्राई करके। तो आंसर क्या बचेगा? ए ऑप्शन, वॉशिंग द वेजिटेबल्स नाइसली एंड देन कटिंग, सब्जी को अच्छे से धोना और फिर काटना चाहिए। ठीक है ना, आज सारी कुकिंग की नॉलेज लोगों की यूज हो जा रही है, मुझे आती भी नहीं है ठीक से बट फिर भी मेरी थोड़ी बहुत जो सूचनाएं हैं, ज्ञान तो कहीं क्या ही कहूं इस बारे में, वो इस्तेमाल में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, वेट लिफ्टर्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स एंड बॉडी मास, फॉर दिस पर्पस दे नीड टू टेक अ डाइट विच इज रिच इन। अभी हम वाइटामिन वगैरह पे भी आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि। तो भार उत्तोलक यानी जो वेट लिफ्टर्स हैं, कर्णम मलेश्वरी की फॉर एग्जाम्पल बात हो रही है, जो भार उठाती हैं, भार उत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। और आमतौर पर अधिक मांसपेशियां और शरीर का द्रव्यमान बनाने की आवश्यकता होती है। अब जो बॉडी बिल्डर भी है कोई, तो उसको भी यही चाहिए होगा कुछ हद तक। तो इस केस में उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिसमें क्या ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, फैट ज्यादा हो या विटामिन ज्यादा हो? तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, वेट लिफ्टिंग की या बॉडी बिल्डिंग की बात आती है तो हम क्या कहेंगे, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेनी है। आप देखते हैं कोई एक्सरसाइज करना शुरू करता है, जिम जाना शुरू करता है, तो 4 दिन बाद जो है ट्रेनर कहेंगे भाई साहब जिम ले आइए, बहन जी जिम मत ले आइए, प्रोटीन ले आइए या फिर प्रोटीन रिच डाइट ले लीजिए अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो ये एक बात हो गई। क्लियर है? क्लियर है जी, इतनी बात क्लियर है। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर, प्रोटीन्स को हम ज्यादा लेते हैं। और भी इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, जो माउंटेनियर्स हैं जो वहां जाते हैं, आपके जो माउंट एवरेस्ट वाला चैप्टर है बछेंद्री पाल वाला, तो उसमें भी वहां पे भी कुछ आपकी इस तरह की चीजें थी जो एक्स्ट्रा रख करके ले जानी थी, वो भी मुझे इससे याद आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 20? ये कहता है अंजलि's फ्रेंड सजेस्टेड द फॉलोइंग 4 ways टू अवॉइड टूथ डिके, यानी अंजलि की दोस्त ने दांतों की सड़न से बचने के लिए 4 उपाय बताए। आपको पहचानने हैं कौन सा उपाय सही है, कौन सा उपाय गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड अंजलि फॉलो, कि अंजलि को किन बातों को अपनी दोस्त की मानना चाहिए और किन बातों को नहीं मानना चाहिए। क्योंकि दोस्त जो भी बता रही है जरूरी नहीं है चारों ही बातें, दोस्त डॉक्टर तो है नहीं, उसने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं से, है ना, मम्मी ने कह दिया होगा घर में, पापा ने कह दिया होगा, अब उसने भी अपनी दोस्त को जाके बता दिया या एक आध बात अपनी तरफ से ऐड कर दी। तो उसमें क्या है, आपको ये पहचानना है कि कौन सा तरीका सही है अपने दांतों को ठीक से रखने का। जल्दी बता देंगे यास्मिन के आपका मॉक टेस्ट कब होता है ऐप पे, एक बार मैं कंफर्म करके बता दूंगी। तो अंजलि की दोस्त ने दांतों की सड़न से बचने के उपाय, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करिए, सोने से पहले उठने के बाद, है ना, या सोने के बाद उठने से पहले, एक भी बार नहीं कहलाएगा फिर वो। देखिए, वियर ब्रेसेस टू अवॉइड एनेमल डिके, यानी इनेमल क्षरण से बचने के लिए ब्रेसेस पहने। तो ब्रेसेस कोई बहुत कंफर्टेबल या बहुत ही ऐसी चीज तो है नहीं कि उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो ये तो नेगेटिव बात हो गई। अवॉइड स्वीट्स, चॉकलेट एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, भाई आपको मिठाई, चॉकलेट और कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं उनसे बचना चाहिए, दांत खराब होते हैं, बात सही है। रिंस माउथ आफ्टर एवरी मील, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बिल्कुल ये बात भी सही है कि प्रत्येक भोजन के बाद मुंह से जो है कुल्ला करना है मुंह को, बात सही है। तो बस बी ऑप्शन गलत है कि हर किसी को जो है ब्रेसेस लगा के रखने चाहिए। वो देखा है ना आपने, वो ब्रेसेस के बड़े एड आते हैं आजकल, जिनके दांत थोड़ा सा हल्का सा भी शेप में नहीं होते या वॉट एवर, तो लोग बहुत क्रेज है इस चीज का। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहां सही है, ब्रेसेस कोई बहुत हेल्दी ऑप्शन नहीं है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर।